तुलसी प्रणत त्रासहारी। भगवान शिव का ही एक विकट स्वरूप श्री भैरव जी महाराज हैं। भैरव जी के 8 प्रधान स्वरूप हैं। वैसे तो अनंत स्वरूप अनंत भैरव हैं, पर उनमें मुख्य 8 हैं, जिसको अष्ट भैरव कहा जाता है। वह सब के सब भैरव भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। शिव रूप में ही भैरव जी का स्मरण स्तवन श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पानि। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सो अनन्य जाके असमति निटरै हनुमंत इत्यादि भावों को केवल कहते नहीं हैं, उसी के अनुरूप उनका जीवन है। वे तुलसीदास जी किसी का भी वंदन करें, पर उस रूप में वे अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का ही वंदन करते हैं। यहाँ भैरव जी के स्तवन में भी पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, हे श्री राम स्वरूपी रुद्र भैरव आप हमारी रक्षा करें। अर्थात उन्हें विश्वनाथ जी के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं, उन्हें गणपति के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं, उन्हें सूर्य के रूप में भी अपने रघुनाथ जी दिखाई पड़ते हैं। कहाँ तक कहें, उन्हें भैरव जी के रूप में भी अपने रघुनाथ जी ही दिखाई पड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के ही विविध रूपों का स्तवन कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत में भगवान सबके अंतर्यामी हैं। शिव जी के, गणेश जी के, भगवती के, सूर्य के, भैरव जी के भी अंतर्यामी तो श्री रघुनाथ जी ही हैं। इसलिए ये सब रामात्मक हैं, ब्रह्मात्मक हैं। इस भाव से श्री तुलसीदास जी महाराज स्मरण कर रहे हैं। और दूसरा भाव तो स्पष्ट है, सब भगवान के परिकर हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। इनकी कृपा के बिना भगवान के दरबार में हमारी प्रार्थना, हमारी विनय की पत्रिका स्वीकृत नहीं हो सकती है। इनके अनुग्रह से ही हमारी विनय की पत्रिका स्वीकृत होगी, ये भी एक भाव है। हे देव, सबके बाहर भीतर प्रकाशित होने वाले भीषणाकार, आपका आकार, आपकी मूर्ति देखने में बड़ी भीषण है, भयंकर हैं। भूत प्रेत जितने गण हैं ना, शिवगण रुद्रगण, उन सबके आप स्वामी हैं। और कैसे हैं? भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपत्ति हरता, सारी विपत्तियों का हरण करने वाले हैं आप। और चूहा जो है, मोह को चूहा कहा, मूषक कहा। मोह को मूषक क्यों कहा तुलसीदास जी महाराज ने? मोह को मूषक इसलिए कहा कि मूषक चौरे में नहीं रहता है, खुले में नहीं रहता है। कहाँ रहता है मूषक? बिल में रहता है, यदा कदा दिखाई पड़ता है, हमेशा दिखाई भी नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा बढ़िया कुतरता है कि महाराज लाखों रुपए के किवाड़ भी कुतर देता है। खाक चौक मंदिर के कितने मूल्यवान किवाड़ बने, और उसको भी नीचे से काट दिया। बड़े तीक्ष्ण दांत होते हैं चूहे के। कुतर कुतर सब कुतर देता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा कुतर दे, प्रयोजन नहीं। खाने की चीज कुतर दे, खा ले, कोई बात नहीं, वो उससे उसको प्रयोजन नहीं। खाने की चीज तो खाएगा, खाने की चीज खाएगा और बाकी बर्बाद करेगा, कुतरेगा। और खाने के पदार्थ में भी मलमूत्र त्याग करके उसे दूषित कर देता है, विषाक्त कर देता है।
इसलिए कोई भी अन्न उसे बढ़िया से धो करके ही तब से उपयोग में लेना चाहिए। तो जैसे चूहा छिपकर रहता है, ऐसे ये मोह भी इस देह को अपना बिल बना करके छिपा रहता, पता नहीं चलता मोह कहाँ है। पर जैसे ही मोह का विषय उपस्थित होता है, तो विषय जैसे विषय उपस्थित होने पर चूहा उपस्थित हो जाता है, ऐसी मोह का विषय उपस्थित होने पर ये मोह रूपी मूषक उस बिल से बाहर निकलने लग जाता। हाय बेटा, हाय पोता, हाय बहू, हाय बाप रे बाप, ऐसे कह के रोने गाने लग जाता है। और ये मोह रूपी मूषक, इसको मूषक इसलिए कहा, मोहग्रस्त व्यक्ति वो जल्दी विश्वास नहीं करता किसी पर, कुतर्क करता रहता है। कुतर्क, तर्क नहीं, कुतर्क। जैसे चूहे का स्वभाव है कुतरना, कुड़ुर कुड़ुर करना, कुतरना। उसको कोई काम थोड़ी, रात में भी देखो जिस कमरे में चूहा होगा रात भर कुड़ुर 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 करता रहेगा, बिना प्रयोजन के करेगा, आपकी नींद खराब करेगा। ऐसे ही मोहग्रस्त प्राणी हमेशा कुतर्क करता रहता है, सब पर संदेह करता है, किसी पर विश्वास नहीं करता है। और धीरे धीरे मोहग्रस्त व्यक्ति धर्म और ईश्वर के विश्वास से भी शून्य हो जाता है। यह मोह उसको बहुत पतन की अवस्था में पहुंचा देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी भव व्याधि की जड़, सब व्याधियों की जड़ है मोह। एक बार हमने कहा था कि नहीं कहा था पता नहीं, महाराज जी की एक बात बताई थी, सब पर दया मूस पर नाही, बताई थी। चूहा बेचारा नाली में पड़ा किरबिला रहा था, ठंड का समय था, महात्मा को दया आई। महात्मा ने कमंडल के पानी से उसको स्वच्छ करके अपनी बगल की झोली में ही रख लिया और गंगा जी की ओर चल पड़े। गंगा नहाने जा रहे थे, ठंड का समय था। तो एक तो शरीर की गर्मी, ये कांख की गर्मी, झोली की गर्मी, धीरे धीरे चूहे में जान आ गई। उसने सोचा परिश्रम करें, तो महात्मा की माला झोली, एक एक तुलसी का दाना अलग अलग कर दिया काट काट करके। और वो जमाना था जो छापा खाने थे नहीं, हस्तलिखित पोथी होती थी, तो उनकी गीता जी की पोथी, पाठ पूजा की पोथी, सब कुतर कुतर के। अब 2-4 कोस चल के महात्मा जैसे गंगा जी गए, स्नान करके जब झोली निकाली तो झोली में कचड़े का ढेर था, कुछ नहीं था। माला भी सब ढेर लग गई और जितनी पोथी हस्तलिखित पोथी थी उसको भी काट काट के चूहा ने ढेर लगा दिया, झोली में और छेद कर दिया। जैसे महात्मा ने देखा तो वो तो छेद से भाग गया चूहा, वो तो भाग गया। तो महात्मा बेचारे रोने लगे। दूसरे महात्मा आए, बोले भाई क्यों रो रहे हो, ये घटना घट गई हमारे साथ। बोले भाई देखो, दया तो सब पर करनी चाहिए, पर सब पर दया मूस पर नहीं। हमारी इस बात का आशय आप यह मत निकाल लेना कि चूहे मार देने चाहिए, चूहों की दवा डाल देनी चाहिए, चूहा मार दवा और चूहे मर जाएं, ये ठीक नहीं है। चूहों को मारना उचित नहीं है, मारने की सोचना भी अच्छा नहीं है। वो भी भगवान की सृष्टि के जीव हैं, सब उपयोगी हैं। किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, पर उससे बचाव अवश्य करना चाहिए। तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो
जैसे सब पर दया मूस पर नाही महाराज जी ने कहा, ऐसे ही और जितने विकार हैं भले ही उनके इतने पीछे मत पड़ो, पर मूस पर नाही। ये मूह मूषक है, यह मोह ही चूहा है, इस पर दया मत करो। इसको तो विवेक के जाल में फंसा करके फेंक के आओ, इसको पास मत रखो, इस पर दया मत करो, नहीं तो ये कुतर कुतर के सब नष्ट कर देगा। और ऐसा चूहा जो इतना उपद्रवी है, और उस चूहे को पता चल जाए कि यहाँ बिल्ली मौसी आ रही हैं, बस नित्य नियम से उस कमरे में बिल्ली आके म्याऊं म्याऊं कर जाए, थोड़े घूम फिर जाए, इतने से ही चूहा भाग जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि अब हमारी खैर यहाँ नहीं है, अब हमारा काल हो जाएगा, क्योंकि ये मारजार तो बिलाव तो हमारा काल ही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे शिवरूप भैरव, आप साक्षात ज्ञान विज्ञान विवेक की प्रतिमूर्ति हैं, विज्ञान घन हैं, सच्चिदानंद परमात्मा हैं। आपके सामने ये मोह रूपी चूहा टिक नहीं सकता, क्योंकि मोह रूपी चूहे को चूहा आपकी गंध पा करके भाग जाता है। भगवान की कृपा से मोह की निवृत्ति होती है। मोह को रात्रि भी कहा गया। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, मोह को निशा कहा गया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, मोह निशा में सब सोते हैं। इस मोह निशा की निवृत्ति कैसे होगी? चाहे जितने दीपक जलाओ रात्रि तो रही आवेगी, लट्टू जलाओ तो भी रात्रि तो रही आवेगी, किंतु सूर्य का उदय हो जाए तो रात्रि नहीं रह सकती, सूर्य के समक्ष रात्रि नहीं रह सकती। मानो श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे भैरव रूप श्री राम जी, आप जब कृपा करते हैं तब जीव उसके अंतःकरण में श्री रघुनाथ जी के प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, अथवा श्री राम नाम रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। और जब इसका उदय हो जाता है तो मोह की निशा समाप्त हो जाती है। उस मोह मूषक के लिए मारजार बनकर उसको आप भगा देते हैं। और जब मोह मूषक को आपने मारजार के स्वरूप में जब भगा दिया, समाप्त कर दिया, तो संसार भय हरण, संसार के समस्त भय का हरण हो जाता है। संसार का भय क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आज संसार के लिए हम कहें, आज एक प्रातःकाल बहुत अच्छी बात लिंग पुराण में आई। भगवान शंकर विषपान की लीला के पश्चात मेरु पर्वत की गुफा में भगवती पार्वती जी के साथ विराजमान थे। सनकादिक भगवान के मन में आया कि चलें भगवान शिव का दर्शन करके आवें। तो वो सब सनकादिक भगवान, वे सनकादिक भगवान थे, नारद जी थे और ऋषि मुनि थे, वो सब वहाँ शंकर जी को खोजते हुए मेरु पर्वत की गुफा में पहुँच गए। जय जयकार करने लगे, भगवान शंकर की स्तुति की और स्तुति करके कहा कि आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी कृपा की, आप कृपा न करते तो असमय में ही महाप्रलय हो जाता है। समुद्र मंथन से जो भयंकर कालकूट विष निकला, उसके लिए भागवत जी में आपको स्मरण होगा, त्रैलोक्य दहनाद विषाद। क्या लिखा उसके लिए? त्रैलोक्य दहनाद विषाद। केवल एक समुदाय को जलाने वाला नहीं, वो ऐसा जहर था
यदि उसे भगवान शंकर पान न करते तो सारा ब्रह्मांड जल जाता, पूरा भवन कोश ब्रह्मांड जल जाता, ऐसा जहर था, तीनों लोक को जला देने वाला। उस जहर को आपने पान कर लिया तो महाराज कौन बचता? कोई नहीं बचता। शंकर जी को मानो चाहे न मानो, वे जहर न पीते तो कोई संप्रदाय और कोई परिस्थिति धरती पर नहीं रहती, कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यदि शंकर जी को नहीं भजते हो तो मतिमंद हो, कृतघ्न हो, शंकर जी का उपकार मानो, कृतज्ञ बनो। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मतिमंद को कृपालु शंकर सरिस, को कृपालु शंकर सरिस। शंकर जी के जैसा कौन कृपालु है? तो सनकादिक सिद्धों ने कहा कि हम आपका अभिनंदन करने आए हैं कि आप अमृत वगैरह तो सब देवताओं ने पी लिया और आपने कुछ लिया भी नहीं, खाली जहर पिया और जहर पी के यहाँ गुफा में बैठ के राम राम कर रहे हो। नहीं तो लोग कहते हैं ना, हमने कोई काम किया है तो हमारा अभिनंदन हो, फूलमाला पहनाई जाए, जय जयकार हो, हमारा थोड़ा प्रचार प्रसार हो। ऐसी भावना प्राय लोगों में रहती, कोई बढ़िया काम करने वाले के मन में। और इतना बड़ा काम करके आपने सबके प्राण बचाए और यहाँ छिप के आप बैठ गए। धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है। शंकर जी ने कहा ऐसी बात मत बोलो। आप लोग कह रहे हैं कि आपने कालकूट विष का भक्षण किया। अरे ये कालकूट विष विष नहीं है महात्माओं, सच्चा विष क्या है ये आज समझ लो। शिव वचन, भगवान शिव ने कहा, बहुत बढ़िया श्लोक मिला हमको, लिख लिया हमने। न विषम कालकूटाख्यम संसारो विषमुच्यते। हे महात्माओं, कालकूट जिसका नाम है वो विष विष नहीं है। इस कालकूट विष से भी भयंकर विष यह संसार है। न विषम कालकूटाख्यम संसारो विषमुच्यते, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संहरेत सुदारुणम। इसलिए हे महात्माओं, इस यत्न में लग जाओ कि संसार रूपी जो विषय है, जो कालकूट से भी तीक्ष्ण है, इस विष से हम कैसे बचें। पूरा प्रयत्न करके, संपूर्ण प्रयत्न लगा करके, संपूर्ण शक्ति लगा करके इस संसार विष का हरण करना चाहिए। दारण इसका, ये जो अत्यंत दारुण जो संसार का विषय है, इसको समाप्त करने का साधन करना चाहिए। हे महात्माओं, ये संसार दो तरह का है तो एक ही तरह का, पर इसके भेद दो हैं। ये जहर के दो भेद हैं, दो वैरायटी हैं इसकी, जहर की, संसार विष की। कौन कौन? एक तो कहा संसारो द्विधा प्रोक्तः स्वाधिकारानुरूपतः पुंसाम सम्मूढ़ चित्तानाम असंक्षीण सुदारुणः। एक तो है स्वाधिकारानुरूपता। संसार बड़े विचित्र ढंग से जीव में प्रविष्ट होता है। वो कहता है, इसको स्वाधिकारानुरूपता है। स्वाधिकारानुरूपता का अर्थ है
कि वो संसार से छूटना नहीं चाहता है, अधिकार के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर उसी में फंसा रहना चाहता है। ध्यान में ही बात। बाप कहता है कि अरे भाई हम पिता हैं, आखिर ये हमारी संतान हैं, इनको छोड़ के हम कहाँ जाएं, कैसे चले जाएं। आप कहते हो राम राम करो, राम राम करें कि अपने रुपया कमावें, खेती पाती नौकरी। आपके जीवन की आवश्यकता होगी भगवान, हमारे जीवन की आवश्यकता भगवान नहीं है। हमारे जीवन की आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान है। और बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों की चरण सन्निधि में पहुंच करके भी संसारी लोग कहते हैं महाराज आपकी दया है, बहुत आनंद है, बाल बच्चे खूब मजे में हैं, बहुत अच्छे। बड़ा वाला तो इंजीनियर बन गया, छोटा वाला एमडी हो गया, डॉक्टर बन गया, एक ने तो आईएएस की तैयारी कर ली, आपका आशीर्वाद देंगे तो कलेक्टर हो जाएगा, एक आईजी बन जाएगा। क्या कहना है महाराज, चार चार लड़के हैं। बड़ी कृपा है आपकी, आपका बड़ा आशीर्वाद है। या तो ये कहेगा या ये कहेगा कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, लड़के बच्चे पढ़ लिख जाएं, हाली बीमारी न रहे, इनके शादी ब्याह हो जाएं, और फिर भी संतोष, लड़के बच्चे हो जाएं, तब इसके बाद फिर जो आप कहते हैं ना राम राम करने वाली बात, तब फिर हम करेंगे। अभी महाराज कहाँ फुर्सत है हमको। पत्नी कहती है कि ये पति हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, प्रतिज्ञाबद्ध हुआ है अग्नि के सामने, देवताओं के सामने। पति भी पत्नी को कहता है ये अधिकार संबंध से सब एक दूसरे में फंसे हुए हैं। मुक्त कोई नहीं होना चाहता, कोई मुक्त नहीं होना चाहता है, सब एक दूसरे के बंधन में। और ये बंधन और कोई नहीं, आसक्ति का बंधन है, मोह का आकर्षण है, आसक्ति का ही बंधन है। और कहने वाले लोग भी कहेंगे अरे आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, आप पलायन कर रहे हैं। बताइए, भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और कहा कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, धनुष उठाओ, युद्ध करो। तो भगवान ने तो उसको नहीं कहा कि तुम साधु सन्यासी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, उसको युद्ध में लगाया। तो तुम करो अपना घर का काम धंधा, देखो नौकरी चाकरी व्यापार करो, पैसा कमाओ, बड़े आदमी बनो। ऐसी शिक्षा देने वाले लोग ही अधिक मिलेंगे। पिता कहेगा कि पुत्र पर कि तुम क्या हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। बहुत ध्यान से सुने। मान लो पुत्र की आयु पूरी हो गई और पिताजी ने घोषणा की थी कि हमारा अधिकार है, तो मरने से क्यों नहीं बचाया फिर? भाई जब तुम्हारे अधिकार की वस्तु है तो तुमने नष्ट क्यों होने दी? इसका उत्तर उस मोहग्रस्त पिता के पास नहीं है। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक परिकर थे, श्री ठाकर सी भाई। आप सब लोग प्रायः जानते ही उनको, बड़े अच्छे महापुरुष थे, गृहस्थाश्रम में रहते हुए उच्च कोटि के साधक थे। उनके साथी बाल संत कन्हैया जी का हमने एक दिन स्मरण किया था। कराची के स्मशान में जाके रात्रि को भजन करते थे, हैं सुना होगा आपने, अभी इसी बीच में कहा था। उन्हीं कन्हैया जी के एक भाई थे, उनका नाम था वासुदेव। वो वासुदेव जी भी ऐसे ही भजनानंदी थे महाराज, वो भी खूब भजन करते थे। कन्हैया जी भी जन्म से ही भजन करते थे, वो वासुदेव जी भी भजन ही करते थे। चार भाई थे वो लोग। वासुदेव जी सबसे बड़े थे, तो वासुदेव जी को कुछ पढ़ाया लिखाया भी उनके पिताजी ने। एक मंदिर में पूजा करते थे, उनके पिताजी ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करते थे। तो अपने बड़े पुत्र को पढ़ाया लिखाया भी उन्होंने, और बड़े पढ़ने में योग्य थे वासुदेव जी।
लेकिन उनकी रुचि भजन में अधिक थी। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे, तो जब वे 15-16 साल के हुए तभी पिताजी ने ब्याह की बात चलाना आरंभ कर दी। 18 वर्ष की आयु में वासुदेव जी के मना करने पर भी एक विप्र कन्या से उनका विवाह तय कर दिया और मुहूर्त आदि सब शोधन कर लिया कि तब जो भी होते हैं, क्या होता ना, तिलक तिलकोत्सव वगैरह, कब विवाह है, कब की लग्न है, कब की मंडप है, कब का मंडप है, वो सब निकाल लिया मुहूर्त। और पिताजी बोले कि देखो बेटा वासुदेव, अब हमारी प्रतिष्ठा की बात है, तुम बार बार मने करते हो, मैं कब तक किसी में फंसा रहूँगा। तुम ब्याह कर लो तो छोटे भाइयों का भी समय से ब्याह हो जाएगा, हम अपने कर्तव्य से निवृत्त होंगे। मैंने विवाह तुम्हारा पक्का कर दिया, अब तुम कुछ बोलना नहीं और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में पूजा करो, पंडिताई करो, उसी से हम लोगों का ब्राह्मण है, इसी से हमारा निर्वाह होगा। पिताजी की सारी बात वासुदेव जी सुनते रहे और जब पिताजी चुप हो गए, बोले बोलता क्यों नहीं है, बोल तो सही कुछ। तब आपने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र भाव से पिताजी से कहा, पिताजी मैंने जैसे आपने विवाह करके संतान पैदा करके संसार के व्यवहार के निर्वाह के लिए जन्म लिया है, इसलिए मैंने जन्म नहीं लिया है। मैंने तो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। मुझे पता है यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेही। इसलिए हम जानबूझ के विष नहीं पी सकते। रही आपकी सेवा की बात, तो हम सेवा करेंगे आपकी जब तक हमारी सामर्थ्य है। माता पिता की सेवा करें, आप जो काम कराओगे करेंगे, पर संसार में फंसेंगे नहीं। हम राम राम नहीं छोड़ सकते। संसार में हम फंसने के लिए नहीं आए, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं। उन्होंने तो बड़े विनम्र भाव से कहा था, पर पिताजी इतने आग बबूला क्रोध में हो गए कि उन्होंने जोर से एक तमाचा उनके गाल पर जड़ा और कहा, अरे मूर्ख, मैंने पैदा किया है, मेरा अधिकार है तेरे ऊपर, मेरा अधिकार है। गरम हो गए। मैं जो कहूंगा सो तुझे करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल नाराज नहीं हुए, पिता को उत्तर नहीं दिया, प्रणाम किया और बोले, अब तक हमें यह पता नहीं था कि इस शरीर पर आपका अधिकार है। अब तक तो हम सोचते थे कि हमारे तन मन प्राण पर श्री रघुनाथ जी का ही अधिकार है, क्योंकि भगवान ने ही कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है। पर आपने कह दिया कि ये शरीर हमारा है, हमने दिया है, हमारा अधिकार है और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो आपका शरीर आप वापस ले लीजिए। हमने संसार भोगने के लिए शरीर नहीं लिया है, हमने केवल भजन के लिए शरीर लिया है। और कहकर तत्काल वासुदेव ने ध्यान लगाया और ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राण का निर्गमन हो गया। 18 साल का बालक समाधि लगाकर प्राण त्याग दिए। ले लो अपना शरीर वापस। संसार भोगने के लिए हमने शरीर नहीं लिया है, भजन के लिए शरीर लिया है। हक्के बक्के से रह गए पिताजी। महान योगी की तरह प्राणायाम चढ़ाकर प्राण त्याग दिए। ये सत्य घटना है। ऐसी ऐसी दिव्यात्मा यहां जन्म लेते हैं। इसके बाद फिर जो कन्हैया जी भी भजन में लगे थे, उनको फिर पिताजी ने प्रतिबंध हटा लिया। भैया एक तो चला गया, दूसरा भी इनसे छोटा, वो भी राम ही राम करता है, अब इसको भी कुछ कहेंगे, ये भी कहेगा शरीर वापस ले लो, तो फिर हमारा क्या होगा। और कन्हैया जी का भी ऐसा ही हुआ। वो भी ऐसा भजन करते थे कन्हैया जी कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। माता भोजन परोसती तो आप भोजन नहीं करते। क्यों? डकार लेकर बताते कि राम नाम से इतनी तृप्ति है कि मुझे न भूख है न प्यास है, बहुत आनंद। डकार लेके बताते।
माँ कहती 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, आज खाओ नहीं तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, पीछे पड़ती। तो मैया भजन करने नहीं देगी, खाना ही पड़ेगा, तो बैठते। पर भजन में ऐसी वृत्ति होती कि भोजन का ग्रास कान में घुसेड़ने लग जाते। उनको यही भूल जाता कि मुख यहां है कि यहां है। ध्रांगध्रा में जो श्री राम मंदिर है, वहाँ के परम सिद्ध संत श्री बालकदास जी के वे शिष्य थे। बाद में उनके पिताजी वगैरह सब वहाँ आके रहने लग गए थे ध्रांगध्रा में। जब विभाजन हो गया, भारत पाक विभाजन हो गया, तो एक दिन उनके पिताजी ने उनके गुरुजी से शिकायत की कि ये कन्हैया जो है घर में नहीं आता है, पता नहीं कहाँ खाता है कहाँ सोता है। तो उन्होंने कहा ये तो जंगल में भजन करता है, यहाँ भोजन के लिए 24 घंटे में एक बार आता है, और भोजन कोई दे दे तो कर लेता, नहीं तो वापस हो जाता है। तो तुम्हारा संग क्या करेगा? हमारा भी संग नहीं करता ये तो। हम गुरुजी हैं, हमारा संग तो करे। हाँ, हम कभी भगवत चर्चा करते हैं तो बस बैठ के सुन लेता और चला जाता है, कभी कुछ पूछता भी नहीं। चर्चा कर ही रहे थे, तब तक कन्हैया घूमते फिरते आ गए। गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने कहा, कन्हैया। हाँ गुरुदेव। बोले तुम ये माता पिता शिकायत करते हैं कि तुम घर में नहीं रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, किसी का संग नहीं करते हो, क्या बात है? बड़े दुखी हैं लोग। तो हाथ जोड़कर कन्हैया बोले गुरुजी, संसार के लोगों को भवरोग लगा है। उनकी भाषा थी भवरोग लागू पड़ा है, और ये भवरोग महासंक्रामक रोग है। जैसे आजकल कोरोना वाला मरीज उसकी रेंज में आ गए, उसको छू दिया तो महामारी हो जाएगी और ला इलाज बीमारी है, ऐसे ही भवरोगी के संपर्क में आने से भवरोग हो जाएगा। तो महाराज, ये माता पिता भाई बहन सबको भवरोग लगा हुआ है, संसार में सबको भवरोग लगा हुआ है, इसलिए मैं किसी का संग नहीं करता, ये बीमारी मुझे न लग जाए, असंग होके राम नाम जपता हूँ। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले तो बात ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम हमारे भी पास क्यों नहीं रहते हो? हमारे तो संग करो। तो बोले गुरुजी अपराध क्षमा करें, आप तो भगवान हैं, आप तो माया का आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं है, पर मैं सामान्य जीव हूँ। इस मठ मंदिर की माया कहीं मेरे भीतर न घुस जाए, इस डर के मारे में आपका भी संग नहीं करता। आपने जो उपदेश दिया है, आपने जो नाम दिया है, उसका संग करता हूँ, कहीं इस माया में, मठ मंदिर की माया में मैं न फंस जाऊं। ऐसा वैराग्य था उनको। एक बार गुरुजी ने कहा, बेटा कन्हैया, हमको तीर्थ यात्रा का मन है, तुम मेरे साथ चलो। बोले जो आ गया। पिता माता से अनुमति लेकर के तीर्थ यात्रा करते हुए 4 धाम के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब पैदल होते थे उस जमाने में, और सब जगह दर्शन करके वृंदावन आए। वृंदावन आकर के और कई जगह घूमे। यहाँ आए, आकर कन्हैया जी बोले कि हमको तो अब यहीं छोड़ दो, आप भले ही ध्रांगध्रा लौट जाओ। बोले हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, उसी गांव में तुम्हारे परिवार के माता पिता सब लोग रहते हैं, लोग कहेंगे हमारे लड़के को कहाँ छोड़े आए, हम वहाँ तक एक बार पहुँचा दें, हमारा जिम्मेवारी पूरी हो जाए। अब गुरुजी से ज़्यादा बात हट करना नहीं चाहिए। 1-2 बार प्रार्थना की, नहीं गुरुजी ने मानी। तो बोले चलो गंगा जी चलें। वो कहते थे कि अक्षय तृतीया तक हमको यहाँ रह जाने दो। नहीं रहा। अक्षय तृतीया को पहुँचे सोरों जी, गंगा जी, बहुत ध्यान से सुने, सोरों गंगा जी पहुँचे। गुरु शिष्य दोनों ने गंगा स्नान किया। स्नान करके सुंदर 12 तिलक धारण किए कन्हैया जी ने। गुरु जी भी तिलक स्वरूप धारण करके माला फेर रहे थे, ये भी माला फेर रहे थे। मंत्राज पूर्ण करते ही और बोले गुरुदेव, श्री सीताराम जी आ गए हैं, विमान आ गया है, बस आप मुझे अनुमति दीजिए, अब मैं जा रहा हूँ। गुरु जी का चरण धो करके चरणामृत लिया, प्रणाम किया, और गंगा जी में
आधे जल में प्रवेश करके बस ऐसे खिसक कर गंगा जी के जल में गए, वहीं प्राण त्याग दिए। ठाकर सी भाई उन कन्हैया जी का भंडारा अक्षय तृतीया का करते थे, यहाँ मलुक पीठ में भंडारा करते थे। अक्षय तृतीया को कुछ सेवा देते थे, ठाकुर जी को भोग लग जाए कन्हैया जी के नाम से। तो ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ये भी संसार है, जिसको भगवान शिव ने कहा स्वाधिकारानुरूपतः, सब इसी पर। और हम खुलकर कहें तो ये गुरु शिष्य के बीच में भी कोई स्वार्थमय यदि संबंध है तो वो भी एक प्रकार से माया ही है। फिर से सुन लें, हमारी सबसे बड़ी मूढ़ता यही है कि हम अपने को गुरु मानते हैं, किसी को चेला मानते हैं। चेला मानेंगे तो उनके दोष देखना पड़ेंगे, उनकी कमी बतानी पड़ेगी, उनके सुधार का ठेका लेना पड़ेगा। अपना ठेका तो है नहीं, दूसरे का ठेका लिए बैठे हैं। ये भी संसार है। इसलिए सबसे बढ़िया बात बाबा ये है कि जैसे विवाह मंडप में ब्राह्मण विवाह कराता है और विवाह करा के अपनी दान दक्षिणा लेके किनारे होता है, लड़का लड़के बहू से मिल गया, बहू लड़के से मिल गई, अपने बीच में कोई काम नहीं है। ऐसे ही गुरुजी बीच में मध्यस्थ होकर के जीव रूपी कन्या का पाणी ग्रहण वर रूप परमात्मा के साथ करा दिया। अब बीच में उसे फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। चेला मानोगे तो दुख होगा, चेला नहीं मानोगे तो दुख नहीं होगा। और ये बात कह दिया जाए कि हम किसी को अपना चेला नहीं मानते, तो भले ही चेला वाली योग्यता किसी में हो या न हो, उसकी परिभाषा उसके जीवन में घटित होती हो या न होती हो, सब बहुत बुरा मान जाएंगे कि अरे बताओ फिर हम काहे के लिए पड़े हैं यहाँ। अरे भाई, जो भगवान नाम दिया हुआ है वही सबसे ऊंची पूंजी है, उसको प्राप्त करने के बाद उसी में लग जाओ, बस उसी से काम हो जाएगा। ये अधिकार की जो लड़ाई है दीनबंधु दास जी, ये अधिकार की लड़ाई को भगवान शिव ने पार्वती जी सनकादिकों से संसार कहा। ये संसार है। और दूसरा क्या है, एक तो ये प्रकार ये स्वाभाविक है, परंपरा से नाते रिश्ते संबंध सब चले आ रहे हैं और उन्हीं में सब फंसे हुए हैं। एक तो ये है संसार का स्वरूप। दूसरा क्या है, ईषणा राग दोषेण सर्गो ज्ञानेन सुब्रता, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा राग दोष आदि, इनसे संसार का सर्ग होता। सर्ग माने सृष्टि होती है, संसार पनपता है। तद वशादेव सर्वेषाम धर्मा धर्मो न संशया, उसके अधीन होकर के कभी जीव धर्म में प्रवृत्त होता है तो कभी अधर्म में प्रवृत्त होता है, और इसी तरह से वह संसार में फंसा रह जाता है। इसलिए हे सनकादिको, ये कालकूट विष पी करके आपने सबको बचा लिया, ये बहुत ऊंची बात नहीं है। इस कालकूट विष से भी भयंकर विष संसार है। इस संसार की अहमता ममता को त्याग दो, और इसका एक ही साधन है, संसार को संसार के रूप में मत देखो, भगवत स्वरूप में देखो। आहा, वासुदेवा सर्वम हरिरेव जगत जग देव हरि, हरि तो जग तो नहीं भिन्न तनु। इस भाव में देखो, हरि एव जगत, जगत एव हरि। श्री मलुकदास जी कहते हैं, कह मलुक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। सनकादिकों ने कहा कि महाराज अब आप ही बताओ कि इस कालकूट विष से भी भयंकर विष जो संसार विष है, इस विष से बचने का उपाय क्या है।
शंकर जी बोले उपाय तो यही है जो तुम लोग कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के विरक्त हो जाओ। शरीर संसार के सारे संबंध त्याग कर, अहमता ममता त्याग करके निवृत्ति पथ का आश्रय ले लो, विरक्त हो जाओ और विरक्त होकर भजन करो। यही संसार रूपी विष से बचने का साधन है। बहुत बढ़िया बात है। ये लिखने योग्य श्लोक है जो हम अब कहने जा रहे हैं। सनकादिकों ने कहा महाराज विरक्त कहते किसको हैं, किसको विरक्त कहते हैं? अचला लंगोटी हमने पहन लिया, हम विरक्त हो गए। आपने लांग लगा के धोती पहन ली, आप गृहस्थ हो गए। हमने दाढ़ी रखा ली, हमारे जटा रखा लिए, हम विरक्त हो गए। आपकी दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई है, आप गृहस्थ हो गए। अरे भाई ये भी वेशभूषा है, पर ये केवल वेशभूषा मात्र है, वस्तुतः विरक्ति है क्या? बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक, क्या कहना। तस्मात् दृष्टानुश्रवकम दुष्टमित्युभयात्मकम संत्यजेत सर्वयत्नेन विरक्तः सोऽभिधीयते। क्या बढ़िया श्लोक है। कहते इसलिए इस विरक्ति भाव को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले सद्गुरु के चरणों में जाना चाहिए। जा करके उनकी सेवा करते हुए दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहिए। दीर्घ काल तक सत्संग करने से क्या होगा? बोले दृष्टानुश्रविकम दुष्टम, संसार दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने उपस्थित है। कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में आ रहा है, कुछ ऐसा है जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे, ध्यान से सुने, जैसे संसार के भोग पदार्थ हमें दिख रहे हैं, पर स्वर्गादि लोकों के भोग तो हमको दिखते नहीं है। दिखते हैं क्या? शास्त्रों में